हेलो स्टूडेंट, आई एम गायत्री डहरिया। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के अंदर 3 चैप्टर हैं। आज उसमें से हम रीडिंग भी लेंगे। हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। इसका मतलब होता है एक छोटी पतंग ने उड़ना कैसे सीखा। इस पोयम को लिखा है कैथरीन पायले ने। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू में बताना चाहूंगी आप लोगों को। पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं 2 पतंग, एक बड़ी पतंग है और एक छोटी पतंग है। तो जो छोटी पतंग है वह उड़ना कैसे सीखती है, इसी के बारे में इस पोयम में बताया गया है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। I never can do it, the little kite said. लिटिल काइट जो छोटी पतंग है वह कह रही है I never can do it. नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो जो लिटिल काइट है वह कह रही है मैं कभी नहीं कर सकती हूँ। वो क्या नहीं कर सकती है? As he looked at the others high over his head. जब वह देखती है high over his head. high का मतलब होता है ऊंचाई पर। over his head अपने सर के ऊपर ऊंचाई पर जब वह अन्य पतंगों को उड़ते हुए देखती है तब छोटी पतंग कहती है मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। ठीक है, आगे है I know I should fall if I try to fly. Try, said the big kite, only try. I know, मैं जानती हूँ। I should fall if I try to fly. Little kite कहती है I know, मैं जानती हूँ। I should fall. fall का मतलब होता है गिरना। try का मतलब होता है कोशिश। The little kite said, जो छोटी पतंग है वह कहती है मैं जानती हूँ यदि मैं उड़ने की कोशिश करूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। Try, said the big kite, only try. तो जो बड़ी पतंग रहती है the big kite, बड़ी पतंग कहती है try, कोशिश करो। only try, तुम केवल कोशिश करो। और I fear you never will learn at all. फिर जो बिग काइट रहती है वह यह भी कहती है और I fear, fear का मतलब होता है डर। You never will learn at all. बड़ी पतंग है वह कहती है यदि तुम ट्राई नहीं करोगी तो मुझे डर है कि तुम कभी नहीं सीख पाओगी। But the little kite said, I am afraid I will fall. यहाँ पर afraid का मतलब हो रहा है डर, fall का मतलब मैंने आपको बताया ही है गिरना। But the little kite said, बड़ी पतंग की बात को सुनकर छोटी पतंग कहती है I am afraid I will fall. नहीं, मुझे डर है, मैं गिर जाऊंगी। The big kite nodded. well, goodbye. उनकी बातों को सुनकर बड़ी पतंग नॉडेड, नॉडेड का मतलब होता है सिर हिलाना। छोटी पतंग की बात को सुनकर के बड़ी पतंग अपना सिर हिलाते हुए कहती है वेल, चलो ठीक है, गुड बाय, अलविदा, ऐसा कहती है। आगे है आई एम ऑफ एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई। आई एम ऑफ, आई एम ऑफ का मतलब होता है मैं अलग हूँ। एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, स्काई का मतलब होता है आसमान। इस प्रकार बिग काइट जो है वह बोलती है मैं तुमसे अलग हूँ, मैं तो ऊपर शांत आसमान की ओर जा रही हूँ। इस प्रकार कह करके ऊपर आसमान में उड़ जाती है। Then the little kite's paper stayed at the side, and traveling he shook himself free for flight. उसके बाद the little kite's paper stayed. लिटिल काइट का जो पेपर है मतलब कागज, स्टेड, स्टेड का मतलब होता है फड़फड़ाना या हिलना। एट द साइड, साइड का मतलब होता है नजारा या दृश्य।
उसके बाद जो छोटी पतंग रहती है उसका जो पेपर रहता है वह फड़फड़ाते हुए हिलते हुए नजर आता है। एंड ट्रेम्बलिंग ही शोक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। यहाँ पर ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है डर कर कांपना, शोक का मतलब होता है हिलना। इस प्रकार जो लिटिल काइट है वह डर के मारे कांपती है और हिलते हुए फ्री फॉर फ्लाइट अपने आप को उड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से तैयार कर लेती है। फर्स्ट reeling and frightened, then braver grown. Up he rose through the air alone. First पहली बार reeling का मतलब होता है गोल गोल चक्कर घूमना, and frightened का मतलब होता है डर, then braver grown का मतलब होता है बहादुरी से, साहस, हिम्मत के साथ। और जब लिटिल काइट है वह अपने आप को स्वतंत्र आसमान में उड़ने के लिए तैयार करती है तो वो शुरू बार में थोड़ा थोड़ा गोल गोल घूमने लगती है, डर उसके अंदर में डर रहता है, फिर वह बड़ी हिम्मत के साथ ऊपर उठती है। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और धीरे धीरे वह ऊपर हवाओं में, जो शांत अलोन लिखा हुआ है ना, अकेले, एयर अलोन, अकेले हवाओं में वह धीरे धीरे उड़ना चालू कर देती है। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, उसी दौरान द बिग काइट जो बड़ी पतंग रहती है, लुकिंग डाउन नीचे की ओर, कुड सी देखती है, द लिटिल वंस राइजिंग स्टेडली का मतलब होता है क्रमशः, ठीक है, उसी गति के दौरान तेजी से, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जब छोटी पतंग धीरे धीरे ऊपर हवाओं में अकेले उड़ना चालू करती है, टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, तो बड़ी पतंग नीचे की ओर देखती है, द लिटिल काइट वंस राइजिंग स्टेडली, जो लिटिल काइट है वह धीरे धीरे तेजी से ऊपर उठ रही थी। Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. उसके बाद how the little kite thrilled का मतलब होता है रोमांचित हो उठना, with pride का मतलब होता है गर्व। छोटी पतंग अपने आप को उड़ते हुए देखती है तो वह गर्व से रोमांचित हो उठती है। As he sailed का मतलब होता है रवाना हो जाना, with the big kite side by side का मतलब होता है अगल बगल, और इस प्रकार जो लिटिल काइट है वह बिग काइट के अगल बगल उड़ती रहती है। While far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. While जब, far below, far का मतलब होता है दूर, below नीचे, he could see the ground, जब लिटिल काइट दूर से नीचे ग्राउंड की ओर देखती है, and the boys like small spots, तो मैदान में, जो ग्राउंड में लड़के रहते हैं, बॉयज रहते हैं ना, स्मॉल स्पॉट्स छोटे छोटे धब्बों के समान, मूविंग राउंड घूमते हुए नजर आते हैं। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, और जो लिटिल काइट है रेस्टेड मतलब आराम करना, हाई ऊंचाई में, क्वाइट एयर शांत हवाओं में, और इस प्रकार जो लिटिल काइट है ऊपर आसमान में शांत हवाओं में आराम करती रहती है। एंड ओनली द बर्ड्स एंड द क्लाउड्स वेयर देयर, और उनके साथ में केवल बर्ड्स और क्लाउड्स का मतलब होता है बादल। तो जो लिटिल काइट है उनके जो साथी ऊपर आसमान में पक्षी और बादल रहते हैं। Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. फिर लिटिल काइट कहती है, द लिटिल काइट क्राइड, जो लिटिल काइट है अपने आप को आसमान में उड़ते हुए देखती है तो खुशी के साथ चिल्लाकर कहती है, ओ हाउ हैप्पी आई एम, ओ मैं आज बहुत खुश हूँ, एंड ऑल बिकॉज, और यह सब क्यों हुआ है,
बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, क्योंकि मैंने हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ कोशिश किया और मैं उड़ने में सफल हो गई। इस प्रकार जो लिटिल काइट है खुले आसमान में उड़ना सीख जाती है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। और हमें लिटिल काइट से सीखना चाहिए कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जिस प्रकार एक लिटिल काइट ने बार बार ट्राई किया और ट्राई करने के बाद वह उड़ना सीख जाती है, उसी प्रकार हम सभी को भी हर बार कोशिश करना चाहिए और कोशिश करने के बाद हमें सफलता जरूर मिलेगी। ओके, थैंक यू।